हाँ जी। मथेन मथेन बंदा में बोल। उसी विषय में आगे बढ़ते हुए अब जो शक्तियों की बात हो रही है हमारी, हमने आत्मा की बात करके, ताकि हमें आत्मा का बहुमान, आत्मा हमारी जो है उसमें क्या क्या, मतलब ये किस्म से शक्तियां हैं जिससे सारा, तो ये आत्मा महान है। उसका उसकी उसका मूल्यांकन जो है ना, वो हमें सही ढंग से नहीं हो रहा, नहीं हो। तो उसको ये है कि उसके प्रति हमारा अहोभाव हो जाए। अहोभाव होगा तो प्रतीति होगी, प्रतीति होगी तो आत्मा में रुचि आएगी। जिधर रुचि होती है वहां बार बार ध्यान जाता है। अभी तो हमारा आत्मा की तरफ देखने का भाव ही नहीं है, क्योंकि हमारी रुचि सारी शरीर पर पड़ी, शरीर पर पड़ी। अब इसमें आत्मा के साथ सबसे पहले हमने बात करी जीवत्व शक्ति की। जीवत्व शक्ति है उसके अंदर, तो वो उसकी बाकी 6 द्रव्यों में, जो 5 द्रव्य और हैं उसमें ये है नहीं। 6 द्रव्यों में इसके पास ही एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये गुण उसका असाधारण गुण है, साधारण गुण नहीं है, सामान्य गुण नहीं है। ये चेतन चेतन शक्ति जो उसको मिली है, ये किसको मिलती है? जीव को मिलती है। तो इसका मतलब उसमें जीवत्व शक्ति है। और उस जीवत्व शक्ति कैसे पता चलेगा कि ये जीव है? उसकी चेतना से। चेतना से उस हमें पता चलता है कि ये जीव है, जीव है। उसका उसी समय हमें ना उसकी चेतना से, कि जो चेतन होगा तो वो कुछ उसके अंदर जो मूवमेंट होती है ना, जैसे चेतना की, उसकी अटेंशन, उपयोग होता है। पता तो उपयोग से चलता है, उपयोग से चलता है। तो इसका उपयोग कहाँ जा रहा है? उपयोग जो है उसका उपयोग हर बार वेरी करता है, कहाँ जा रहा है, किस तरफ देख रहा है। ज्ञान की तरफ देख रहा है, दर्शन की तरफ देख रहा है। खेल तो सारा उपयोग का है। चेतना सिर्फ शक्ति है। और उपयोग से हमको वो बोध हो रहा है, ये ज्ञान है, ये दर्शन, ये बोध होता है। ये उसका बात है। जो चेतना, उससे तो हमें पता है सामान्य और जो है विशेष है। सामान्य लेंगे वो भी दर्शन के लिए होता है। सामान्य वो है कि जिसको हम कहते हैं सोना। और विशेष क्या? कि ये आभूषण का आकार, ये बदलता रहता है। ये हमें ज्ञान से होता है क्या चीज है, पर सोना तो सोना रहता है। सामान्य विशेष है। यही चीज हम द्रव्य पर्यायात्मक भी कह सकते हैं, कि जैसे वो सामान्य, ऐसा हमारा द्रव्य है और इसकी ये अवस्था पर्याय है। जैसे ये सोना है और इसका ये आकार है, इसी तरह ये आत्मा है, इसका इस समय इस भव में ये इस आकार में। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसमें सोना नजर आ रहा है, इसमें आत्मा नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। इसलिए भ्रांति क्या होती है कि अभी तक के भवों में अधिकतर हमने जो उसकी पर्याय है उसी को ही सारा समझ लिया, उसी को सारा समझ लिया कि ये पर्याय जो है ये ऐसा है। अब किसी व्यक्ति को सोने का रेट ना पता हो, उसको पीतल और सोने में फर्क भी पता नहीं हो, बताइए वो किस काम? उसको कैसे उसको पता चलेगा ये सोना है? उसकी आंखें देखती चमक जाती, जिसको सोने का रेट पता है आज का, वो चीज को देखती ना एकदम दिमाग में आता है ये इतने लाख की होगी। मतलब उसको वजन बताती वो आपका, उसको आपका वैल्यू निकाल देगा। इसी तरह ही हमें जैसे सोने के रेट का पता है, इस तरह हमें आत्मा का नहीं पता। आत्मा की इवेल्युएशन किससे होगी? आत्मा की इवेल्युएशन होगी उसकी शक्तियां से। जैसे हम सोने को देखते हैं, ये पीला है, ये चमकदार है, इसमें जंग नहीं लगता है, इसकी चमक बनी रहती है। वो सारी चीजें जो है ना, उसके गुण नजर आते हैं और उसे लगता है ये बहुत बढ़िया चीज है। आज दुनिया में अगर कोई करेंसी है तो वो सोना है। अगर कोई भी नोट हो, आप सोना कहीं ले जाओ, कहीं मर्जी बेच लो, कहाँ मर्जी, कितना मर्जी बेच लो। बाकी आपका सामान पता नहीं बिके या ना बिके, लेकिन सोना बिक जाए, सोना बिक जाए। यहां तक कि डायमंड ना बिके, सोना बिक जाएगा, सोना। उसकी वैल्यू सबके माइंड में है। जिस तरह हम सबके सोने की वैल्यू है हमारे हाथ में, उसको देखते चमक आती है। क्या आत्मा को जानती हुए चमक आती? उस बात वही है कि आत्मा को देखते ही कि मैं चेतन द्रव्य, मैं चेतन, इन 6 द्रव्यों के अंदर मैं चेतन, मैं आत्मा। फिर अचेतन के साथ ही मैं पुरुष बन गया, मतलब मनुष्य बन गया। मनुष्य बन गया तो इसका मतलब है कि मैं उसमें भी आगे प्रोग्रेस करके यहां तक पहुंच गया। मतलब ये उत्कृष्टता का भाव, अहोभाव अपने इस मनुष्य जीवन का आए, तब इसको व्यर्थ नहीं गवाए।
ये बहुत ही दुर्लभ है जो मिल गया मुझे, जो मिल गया। ये जो दुर्बल मतलब दुर्लभ जो चीजें होती हैं, जैसे मनुष्य मनुष्य बन जाए। अब ये उत्तराधिकार सूत्र में आया ना, तीसरे अध्याय में, और मनुष्य में मनुष्यता आ जाए। मानवता। हाँ, वो असली मनुष्य वही होता है जिसमें मनुष्यता आ जाती है, मनुष्यता आ जाती है। मानव शब्द और मनुष्य में फर्क यह है, मानव का मतलब होता है कि जो पहले भी मनुष्य था और अब भी मनुष्य है। मानव शब्द है ना, हम दोनों को बराबर ले लेते हैं, मनुष्य भी। आपने मानव बोला ना, मानव का मतलब है, माँ का मतलब है कि माँ का मतलब नहीं, मानव, नौवा भव इसका नहीं, नौवा भव नहीं, ये मनुष्य बन रहा है, ये मानव है। मानव है इसका जो मतलब विस्तार पूर्वक जो शब्द है ना, वो मानव है, मतलब जो पहले भी मनुष्य था और इस भव में भी फिर मनुष्य है, वो मानव है। जो पहली बार है वो बना, वो मनुष्य है, वो मनुष्य है। उसको वो मानव की वो इंपॉर्टेंस है, ये मानव है। तो इस प्रकार जो हमें इसका बहुमान आने के कारण ये शक्तियां हम कर रहे हैं कि हमें जो है आत्मा की प्रतीति हो जाए कि मैं, मुझे क्या मिल गया। ये भाव मुझे आत्मा के स्तर पर है। लेकिन हमें भाव क्या आता है कि मेरा शरीर बड़ा, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मेरा मेरा ये वर्ण ऐसा है, मैं देखने में सुंदर लगता हूं। वो सारे जो है, जो मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, मेरा व्यक्तित्व है, मेरी पर्सनैलिटी है, उसी के ऊपर ही हम इतराते रहते हैं। पर मेरी आत्मा कहाँ पड़ी है, जो कि मेरी आत्मा शब्द कहने व्यवहार में आता है, वो तो हूं तो मैं वही, मैं आत्मा ही हूं। वास्तव में तो मैं वो हूं, वो जो मैं हूं उसकी मैं वैल्यूएशन नहीं कर रहा, और जो मेरा है ही नहीं उसके ऊपर मैं मर रहा हूं। अपना सारा ये जो इतना मूल्यवान जो जीवन का ये आयुष काल, मनुष्य का जो आयुष काल मिला है, इसको मैंने किस पे डाल दिया, जो मेरा है ही नहीं, ये व्यर्थ। और ये बात है ना, पहले शाब्दिक को समझ आ जाए, फिर धीरे धीरे अंदर इतनी ज्यादा ग्रहण हो जाए कि उसको बाहर सारा कुछ व्यर्थ लगे। हमने उस स्थिति में पहुंचना है, तभी मैं आत्मा, आत्मा आत्मा में ठहर सकती है। क्यों? वहीं ठहरेगा जहां मेरी रुचि हो जाए। जब तक रुचि बाहर पड़ी है, रुचि अंदर नहीं जा रही, रुचि अंदर नहीं जा रही। अंदर का इतना बहुमान पैदा हो जाए कि मेरा दिल करे कि मैं बाहर देखना ही नहीं। आपको जो प्रिय मित्र मिल जाता है, और कई आपके पड़ोसी पड़ोसियों, कोई मित्र नहीं आ रहा तो आप पड़ोसी से बात कर ले, तो आपका मित्र आ जाए आपके पास, आप किसी की तरफ देखते ही नहीं। क्यों? उसमें आपकी रुचि है। हाँ, उसकी रुचि है। हमारी वो, हमें वो स्थिति समझनी है कि मेरी अभी आत्मा की तरफ उतनी रुचि नहीं है, प्रतीति है नहीं। वो प्रतीति शब्द समझना है। बच्चा, छोटा बच्चा, वो किसी का भी वो अच्छा लगता है, पर अपना बच्चा कितना अच्छा लगता है, अपना बच्चा कितना अच्छा लगता है, मतलब उसके लिए आप सब कुछ गंवाने को तैयार हो। ये जब भाव आ जाएगा ना अपनी आत्मा के प्रति, तो ये कार्य कराएगा, बड़े से बड़े कार्य करा देगा कि आत्मा की, मुझे इसको, इसका समय खराब नहीं होने दे। मतलब मुझे आत्मा को निवृत्त करना है जल्दी से जल्दी, उसके बारे में सोच आए, सोच आए। फिर उसको पुद्गल कुछ नहीं लगेगा, पुद्गल कुछ नहीं, बस ये भाव आना ही जो होता है ना, कि उधर से दृष्टि हट, दृष्टि हटती कैसी है, कोई संयोग ऐसा होता है या ज्ञान से होता है। अब जैसे अंतगढ़ सूत्र में आता है, काली महाकाली ये सब जो थी, तो पौनिक की माताएं जो थी, वो सारी जो है, वो कैसे अपना संसार से हट गई एकदम। क्यों? जब जब बच्चे, जब बेटे चले गए, तो उनको बाहर पौद्गलिक दुनिया व्यर्थ लगी कि हमारा तो कुछ रहा ही नहीं, और सीधी दृष्टि कहाँ गई, अंदर गई। तो अंदर की कितना परिवर्तन होता है आदमी। देखिए, या तो अंदर का ज्ञान ज्यादा हो जाए तो बाहर से छूटे, वो बड़ा मुश्किल थोड़ा होता है। या बाहर ऐसी चोट पड़े कि वहां से हट जाओ, तब भी अंदर जाओगे, तब भी अंदर जाओगे। तो इस तरह अपने को जीवत्व शक्ति, और जीवत्व शक्ति का लक्षण है चित्ती शक्ति।
तो इसको हमने दूसरे नंबर पर, यानी कि 47 शक्तियों में जीवत्व शक्ति के बाद चित्ती शक्ति आती है। तो और फिर आगे हमने सुना था कि ज्ञान की पर्याय स्वयं से प्रकट होती है, वाणी से नहीं, और वाणी का सुनना निमित्त अवश्य है, परंतु निमित्त के कारण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान निमित्त का कार्य नहीं है। जो ज्ञान निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होता है वो परलक्षी होता है। यथार्थ ज्ञान सम्य ज्ञान नहीं। ये वह जो है ना, वो यथार्थ ज्ञान जो है वो सम्य ज्ञान नहीं माना जाएगा। क्यों? जो ज्ञान निमित्त के लक्ष्य से पैदा हुआ, कोई चीज हमको कोई सुना दे, कोई बता दे, मुझे उस बारे में पता चल जाए, वो मुझे अंदर अंदर फील थोड़ी हुआ, किसी ने बता दिया। जब तक मुझे अपनी आत्मा के साथ वो मैच नहीं होता, उसके भाव में पकड़ नहीं लेता, आत्म साथ नहीं हो जाता, अगर वो हो जाता है तब मुझे यथार्थ में समझ में आ जाता, और एक बार समझ आ गया जाएगा नहीं। शाब्दिक ज्ञान जो है वो कभी ना कभी भूल जाएगा। तो द्रव्य स्वभाव की अंतर्दृष्टि पूर्वक जो ज्ञान होता है वही वास्तविक सत्यार्थ ज्ञान है। जो चेतना अपने में नहीं चेते, जो चेतना अपने में नहीं चेते, उससे चेतना कौन कहे? अब मैं कहता हूं कि मैं चेतन हूं, और मुझे अपने बारे में ही अगर मैं चेतू ना, तो फिर चेतना क्या, कौन कहे इसको चेतना कहते हैं क्या? ये तो जड़पना हुआ। मुझे पता है कि मेरा कार्य इसी में ही होना है, लेकिन मैं अटका कहाँ हूं? मैं जड़ में अटका हूं, ये जड़पना है। जो अपने में चेते, अपने को जाने, वही पर को यथार्थ ज्ञान जान सके, यथार्थ जान सकता है। यही चित्ती शक्ति का कार्य है। ये चित्ती शक्ति का कार्य। अब हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि जो चेतना है, चेतना, चेतना में हमने जाना था कि ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना होती है। अज्ञान चेतना हमारी सही है तो अज्ञान चेतना कैसे बन गई? जब मेरी मेरी आत्म मेरा संयोग पुद्गल से होता है, पुद्गल से संयोग होता है, उस समय मेरी चेतना ज्ञान चेतना होती है। चाहे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैं प्रभावित होता हूं कर्म। हालांकि कर्म मेरे में कुछ करता नहीं। बात समझो कि चेतना मेरी है। मैं कहता हूं ज्ञान चेतना है, अज्ञान चेतना है। भाई अज्ञान कैसे होगी? जब मेरी चेतना, मैं कहता हूं चेतना है, तो ये अज्ञान कैसे हो जाती है? जिसमें पौद्गलिक संयोग होता है, मेरी पुद्गल की तरफ आसक्ति होती है, तब मेरे अंदर क्या है, ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और फिर जब मैं ज्ञान चेतना कहता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा उसके साथ संयोग नहीं है, उसका वियोग, कर्म के साथ उसके साथ संबंधित नहीं हूं ना। उसमें मैं कहता हूं मेरी ज्ञान चेतना। और अगर मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं, कर्मों के उदय से, किसी जड़ पदार्थ से, पौद्गलिक पदार्थ से प्रभावित होता हूं, तो मेरी अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना। और उस अज्ञान चेतना में फिर दो कंसेप्ट आ जाती हैं। कि एक चीज आती है संकल्पात्मक चेतना, मैंने अपना संकल्प करनी बात है, मैं ये करूंगा, ऐसा भाव आए, संकल्प। और एक होता है कि भोक्ता भाव आता है, ये भावनात्मक चेतना, ये मुझे मिल रहा है, मैं इसका आनंद सुख लूं। ये है, ये क्या है? और ये, हाँ। और जो तीसरा है शुद्ध चेतना, जिसको हम कहते हैं शुद्धोपयोग है, वो क्या? वो मेरी ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना वो मेरा शुद्धोपयोग है। उसमें मेरा ना करने का भाव आ रहा है, ना भोगने का। करना और भोगने का भाव पौद्गलिक का। आप करोगे कैसे? जब आपके पास पौद्गलिक शरीर है, जब आप एक में एक समझ रहे हो, मैं वहां जाऊं, मैं वहां करूं, मैं दर्शन करूं, मैं समाहित करूं, ये शुभ भाव है, या मैं गलत काम करूं, ये क्या है? ये सारा क्या है? अज्ञानता है, अज्ञान। मतलब हिंसा करूं, हिंसा करूं, और दया और दान करूं, दोनों विकारी भाव है, दोनों विकारी भाव है। हाँ, दोनों विकारी भाव है। एक शुभ और एक अशुभ सर। हाँ बस है, दोनों विकारी भाव है। मैं ये सोचना सोचता हूं कि मैं इसको, ये मेरा मेरा शुभ है, मैं धार्मिक हो गया, मेरा दिल करता है दान दान कर दूं, मेरा दिल करता है इसकी हेल्प करूं। ये सारा जो अंदर जो भाव, इसको हम अच्छे भाव समझते हैं। आज तक हमने धर्म इसी को ही समझा, इसी को ही समझा। ये भी आत्मा का विकारी भाव, ये विकार है, विकारी भाव। और इसीलिए क्या है कि ये अज्ञान चेतना है। मेरा करने का भाव जो है, ये करने का भाव क्यों हो रहा है?
मैं आकुल व्याकुल हूं, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं अक्रिय हो नहीं पा रहा। हाँ, खाली नहीं हाँ? बैठ सकते। खाली बैठ नहीं पा रहा, खाली बैठना आता नहीं है, कुछ नहीं करना तो दिमाग दौड़ा रहा है, तो दिमाग दौड़ा रहा है। अगर मन में आ जाए कि मैं शांत अकेला, ये आनंद है, वो सिस्टम आ जाए, मेरा कोई करने का भाव नहीं, कोई भोगने का भाव नहीं। इसको इमेजिन करके देखो, कल्पना इसकी करके देखो, ये कितनी शांति है, कुछ नहीं करना। आपको कितना आनंद आता है। जिस बच्चे के फाइनल एग्जाम हो गए और कल पेपर खत्म हो, रात को वो सोया, सुबह अगले दिन जो उठता है, उसकी फीलिंग देखो कि ना तो मुझे स्कूल जाना है, ना मैंने पढ़ना है, ना कुछ करना है। वो इतना आनंदित है, इतना हल्का है कि उसने कुछ नहीं करना। इसको, इस फीलिंग को लेके चलो कि जब वो उस टाइम हमारा समय आता था कि छुट्टियां डिक्लेयर होती थी, कि छुट्टियां हो गई, एग्जाम हो गया, रिजल्ट, हाँ, तो उसमें कितना कितना हल्कापन महसूस करता है। लेकिन जब उसको स्कूल का काम करना है, स्कूल जाना है, वो कितना बोझा ढोता है। भाई साहब, जब चाहे जब स्कूल की घंटी बजती थी ना जी खत्म होने की, तो ऐसे लोग हाँ, चिल्लाते थे बच्चे, हो क्या हो गया भाई। कितने आनंदित होते रानी होते थे, अरे घंटी हैं। सुनते ही हाँ, चलो काम खत्म हुआ आज का। ऐसे हाँ, चिल्लाते थे। हाँ, छुट्टी मतलब छुट्टी छूटना। होते ही। जी हाँ, मतलब वो उस समय बच्चा जो है ना, वो अपने आप को बंदी समझ रहा होता है, स्वतंत्रता, कि मैं मतलब मुझको फंसाया हुआ, मतलब उसका ध्यान, घड़ियां नहीं होती थी क्लासरूम में उस टाइम, लेकिन जो है वो उसको लगता था कि बस अब खत्म होने वाला पीरियड। टीचर के फाउंडेशन तो है समझाने से पता चलता कि पीरियड मिल रहा, तो बड़ा रिलैक्स हो जाता था। जब टीचर एंटर करता था क्लास में तो टेंस होते थे, और खासकर कोई टीचर कोई गर्म मिजाज का हो और ये पूछने लग जाते कल क्या पढ़ा सुनाओ, ये वो, और हाथ में स्टिक हो, तो सारे टेंस होते हैं। तो ये सारा क्या है, ये बच्चे की मानसिकता पे फर्क पड़ता है। इसीलिए जो पनिशमेंट है, इसको मना किया गया। ये साइकोलॉजी पे बहुत फर्क डालता है बच्चे की। इसको, इस कंसेप्ट को समझकर हम देखो, हमें अगर ये हो कि मुझे आज कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं शांत, किसी से मिलना नहीं, मिलाना नहीं, आ जाना भाई, 2 घंटे 3 घंटे मैं अपने में शांत, कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। जो अपने में चेते और अपने को जाने, वही पर को यथार्थ जान सकता है, यही चित्ती शक्ति का कार्य है। जो जड़ कार्य की पर्याय होती है, वह जड़ परमाणुओं के षटकारक से होती है। अब वो जो जड़ कार्य की पर्याय होती है, वो जड़ परमाणु, जो जड़ के अंदर जो उसके परमाणु है, उसके भी षटकारक है। हर एक परमाणु के षटकारक। अगर परमाणु अकेला तो ये थोड़ी उसमें षटकारक नहीं है, उसके भी है। स्कंद के भी षटकारक है। वो सारक है, जड़ परमाणु के षटकारक से होती है। आत्मा की पर्याय में जो विकार होता है, वो उसके अपने षटकारक से होता है। आत्मा वैसे तो शुद्ध है, लेकिन उसकी पर्याय में जो विकार आता है, जब मैं प्रभावित होता हूं पुद्गल से, तो आत्मा का विकार जो आता है वह अपने षटकारक से होता है। वह विकार स्वयं के द्रव्य गुण से भी नहीं होता, पर से भी नहीं होता। विकार के होने में कर्म निमित्त अवश्य होता है, निमित्त होता है। जो मेरे में विकार आता है, मेरी विचारधारा बदलती है, मैं किसी पे दृष्टि जाती है, उस समय मेरे अंदर जो चलता है, विकार होने में कर्म निमित्त अवश्य होता है। मेरी जहां विचारधारा बननी है ना, वही निमित्त सामने आ जाएगी। बहुत पायस, मतलब बहुत ही शुद्ध आदमी, जिसको हमारे मन में अहोभाव रहता है। आपने देखा है कभी जब संत जाते हैं लोगों के घर में, या साधु साध्वी जाते हैं, जिनके साथ उनको बड़ा लगाव होता है, उनका चेहरा खिल जाता है, जैसे पता नहीं कौन आ गया हमारे घर। ऐसा फीलिंग होती है ना उनको। वो क्यों होती है? यही कि उनकी दृष्टि जब उन पे पड़ती है कि ये कौन आ गया, वो उसमें निमित्त बनकर उनके अंदर अहोभाव होता है। या वो दर्शन करने आए, तो उनके चेहरे पे अलग खिलावट होगी, और वहां से निकलते ही उनका चेहरा जब दुनियादारी के काम में लगता है तो अलग होता है। वहां वो आकर रिलैक्स हो रहे होते हैं। देखा जाए तो दर्शन करने से क्या मिल गया उसको? घर से चल के आया, वहां आया, साधु साध्वी को देखा। खास तो जिनको वो जानता है, जिनसे उनका संपर्क है, उनसे बड़ा उनके प्रति बहुत रिलैक्स रहता है। हाँ, अपना रहता है।
उसमें आत्मसंतुष्टि उसमें होगी। उस स्थानक में, या वैसे ही जीव मंदिर में जाता है, मंदिर में जिस भगवान को जो भी वो करता है उससे भी वो वैसा ही फील करता है मंदिर में जाकर, क्योंकि उसका जुड़ाव उनके साथ हो रहा है जिसकी शुद्धता आपके अंदर बैठी हुई है कि ये तो शुद्ध है, जिसके ये अच्छा है। इसी तरह कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है शुद्ध, ऐसे ही कोई निमित्त आता है खराब, तो हमारी विचारधारा बदल जाती है, उसके प्रति सारी नेगेटिविटी जो है ना वो अंदर घूमने लग जाती, घूमने लग जाती। हमारी विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए कर्मों के अनुसार निमित्त भी ऐसे आते रहते, या आप वहां जाते हो या वो आते हैं, आपका संपर्क अच्छे लोगों से जब होता है तो उसमें हम कहते हैं इट इज माई क्वालिटी टाइम, ये मुझे अच्छा समय मिल रहा है, मुझे उनसे संपर्क मिला। हाँ जी। एक पौद्गलिक टाइम होता है कि मेरा प्रिय मिलने आ गया, मेरा मित्र इतने दिनों बाद आया बाहर से, इतना मन लगता है उसमें, वो सारा क्या वो पौद्गलिक कार्य को उसके मोह के कारण उसके साथ। ये गुरु के और धर्म में आपने कभी देखा होगा, स्वाध्याय करते करते कोई ऐसी चीज आपको समझ आ जाए, आप कितना आनंदित होते हैं। पर ये तो कई बार से इसको पढ़ा, ये समझ ही नहीं आया था, अब समझ में आया कि ये ऐसे होता है। वो कितनी रिलैक्सेशन देता है, वो कितनी रिलैक्सेशन देता है। उस समय कर्म के उदय से, चाहे वो ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम हुआ, वो आपको वहां प्राप्ति और एक आपने आह्लाद अंदर महसूस करा, अब ये है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो चीज आपके अंदर समझ में आ। परंतु कर्म के कारण विकार नहीं होता, तात्पर्य यह है कि विकार का वास्तविक कर्ता कर्म नहीं है। मतलब कर्म का जो वास्तविक कर्ता जो है ना वो कर्म नहीं है, कर्ता नहीं मानेंगे उसको। वो ये संबंध निमित्त नैमित्तिक है, वो अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं, हम एक दूसरे को जो प्रभावित कर रहे हैं उसको देख के मैं प्रभावित हो रहा हूं, पर जो कुछ हो रहा है वो मेरा अपने में हो रहा है, मेरे मेरे में हो रहा है। आत्मा में जो शाश्वत दर्शन ज्ञान में चेतना शक्ति है वह भी अजड़त्व स्वरूप है, यानी चेतनत्व है। अजड़त्व कह दो या चेतनत्व कह दो, अजड़त्व स्वरूप है, इसलिए पर द्रव्य पर भाव के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अहो ये अलौकिक बात है, ज्ञान की निर्मल दशा का कोई अन्य परद्रव्य या परभाव कारण नहीं है। किसी के कारण मेरा जो है निर्मल दशा हो गई, ये ऐसा नहीं है। मैं किसी पर जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरे कारण मेरे में हो रहा है, और कार्य भी नहीं है। इससे पहले जीव ने कभी भी यह अपूर्व मार्ग प्रकट नहीं किया, अतः अनादि से लेकर आज तक जीवन का अनंत काल परिभ्रमण में ही है। इस तरह का उसने कभी फील ही नहीं किया कि मैं ये ज्ञान मेरा निर्मल दशा मैं किसी के कारण, जब तक हमारी दृष्टि दूसरे पे रही इसके कारण हूं, ऐसा हुआ, यानी कुछ पाया भी ना, तब तब भी उसके अंदर भाव यह है कि इनके कारण हूं, इनके कारण। जब ये क्लियर होता है कि जो कुछ हो रहा है तेरा तेरे में तेरे कारण ही हो रहा है, वो एक निमित्त मात्र है। व्यवहार में जो बोलना पड़ता है आप उनको क्रेडिट दे दो चाहे, लेकिन अंदर पता है कि ये मेरे कारण मेरे में हुआ है। इससे उसको अपने जो है द्रव्य है उसका बहुमान आएगा, नहीं तो दृष्टि बाहर ही रहेगी। दृष्टि ये भाव रहेगी कि ये बहुत लायक है, ये बहुत अच्छे हैं, इनके कारण मुझे प्राप्ति हो रही है। वो दृष्टि बाहरी, अंदर अपनी आत्मा का बहुमान नहीं हो रहा। ये सोचे कि ये मेरे ज्ञान में जो आया है ये मेरे कारण आया, तो मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, हर चीज को मैं जान रहा हूं कर रहा हूं। जो शक्तियां आत्मा के पास हैं वो उसके दूसरे के पास थोड़ी है, वो मेरे में थोड़ी कुछ कर सकते हैं। उसकी शक्तियां उसके पास है, अगर वो जीव है तो उसकी शक्तियां उसके पास है, मेरी शक्तियां मेरे पास है। ज्ञान मात्र आत्मा में आत्मा के अनंत गुण तो सम्मिलित हैं। ज्ञान मात्र आत्मा का मतलब है जिसमें वो क्या शरीर आदि द्रव्य आदि राग आदि नहीं है। उसके होते हुए भी हम सिर्फ वो आत्मा का जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है ना उसको ले रहे, ज्ञान मात्र, सिर्फ उसमें ज्ञान गुण है वो आत्मा। ज्ञान मात्र आत्मा में आत्मा के अनंत गुण तो सम्मिलित हैं। ज्ञान मात्र कहकर आत्मा में शरीर कर्म वाणी और पुण्य पाप के भाव नहीं है, यानी कि आत्मा के संयोग में जड़पने का निषेध कर दो। फिर तो ज्ञान ही है। हाँ, कि आत्मा में ये जो संयोग है, ये सारी चीजें संयोग करती है ना,
ये संयोग जो है वो जड़पने का निषेध किया है। ऐसी ज्ञान मात्र आत्मा के अंत्य मतलब अंत्य सन्मुख होकर स्वीकार करते ही जब जीव में ज्ञान चेतना प्रकट होती है। अब बात है कि ज्ञान मात्र आत्मा के अंदर की तरफ सन्मुख होकर स्वीकार करते हैं, मतलब उसको उसका बहुमान होता है, मेरी आत्मा का, मेरे ज्ञान का होता है। तब जीव में ज्ञान चेतना प्रकट होती है। तभी श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर, यानी श्रद्धा यहां दर्शन लेना, दर्शन जो है, तो ये दर्शन जो है श्रद्धा, चरित्र, सुख, वीर इत्यादि सर्व अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार चैतन्य रत्नाकर, रत्नाकर मतलब समुद्र, चैतन्य रत्नाकर आत्मा में ज्ञान मात्र भाव का परिणमन होने पर सर्व शक्तियों से निर्मल परिणमन रूप तरंगे उछलती। वो सारी जो शक्तियां है ना, उसके अंदर जब, उसमें जैसे है ना कि समुद्र में ज्वार आ जाता है, वो कब आता है? जब उसकी दृष्टि अपनी आत्मा में होती है, बड़े अहोभाव से होता है, उसका बहुमान उसको है, तब उसके अंदर उछाल आता, तब उसके अंदर जो उछाल आता है। आप अपने उछाल को देखो कि एक मित्र आपका, कोई आपका सहपाठी था, क्लासमेट था, वो मिला है ना? और एक आपको उसके साथ में जिससे अच्छा संपर्क था वो मिला, एक आपका वो जो बेस्ट फ्रेंड था वो सामने आया। उन तीन कैटेगरी के अंदर वो फीलिंग कब है कि वो जो उत्कृष्ट फीलिंग आई ना कि ये यार, अगर एक एक तीनों नंबरवार आए तो आपको वैसी फीलिंग का पता चल जाएगा। तीनों इकट्ठे आ जाएं, बाकी दो की तरफ आप देखोगे नहीं, आपकी दृष्टि वहीं जाएगी। इसलिए यह है कि अंदर सन्मुख होकर स्वीकार करती है। जब जीव में ज्ञान चेतना प्रकट होती है तो तभी ये सारे गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होते, उससे हम जो उछाल आएगा ना, जिस प्रकार समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान मात्र भाव का परिणमन होने पर सर्व शक्तियों से निर्मल परिणमन रूप तरंगे उछलती हैं, आनंद का ज्वार आता है। ये ज्वार मतलब टाइड, जैसे समुद्र में होते हैं हाई टाइड जाते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, अंतर लहरें उठती हैं। आत्मा का ऐसा अनेकांत स्वरूप है, मतलब फीलिंग्स में भी कितनी वेरिएशन है हमारी, कितना कितना चीजों में आनंदित है, चेहरा बदल जाता है उस समय के ऊपर देखकर। प्रश्न है, शक्तियां उछलती हैं, इससे धर्म कैसे हुआ? अब मान लिया अभी हमने जो बात की है, ये उसकी शक्तियां उछलती हैं उसमें, तो इससे धर्म हो जाएगा क्या? कोई तप आदि करे तो धर्म हो ना, कोई तप करे, कुछ कोई क्रिया ऐसी करे, क्रियाकांड करे तो तब तो कुछ होगा। शक्तियां उछलती हैं, इससे धर्म कैसे हो गया? ये धर्म कैसे हो गया? तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि अंदर मेरे उछाल आया, ध्यान अंदर जैसा कि ऐसा आया कि ज्वार आता है, बहुत आह्लाद पैदा हो गया, एकदम पैदा हो गया। इससे धर्म कैसे हुआ? इसको हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसका धर्म कैसे हुआ? आत्म वस्तु का चैतन्य स्वभाव है ना, आत्म वस्तु जो आत्मा है इसका चैतन्य स्वभाव ना, चैतन्य स्वभाव में वस्तु में ज्ञान, दर्शन, सुख, यानी कि सुख मतलब आनंद, वीर, प्रभुता आदि अनंत शक्तियों की अर्थात गुणों की रिद्धि भरी है। चैतन्य स्वभाव में अनंत गुण निधि आत्म द्रव्य के आश्रय में ही अनंत गुण निर्मल निर्मल उछलते हैं। उछलते का मतलब खिलते, खिलते। निर्मल ज्ञान श्रद्धान चरित्र, चारित्र जो है, निर्मल ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र प्रकट होते हैं। ये निर्मल ज्ञान श्रद्धान आचरण का प्रकट होना धर्म नहीं तो और क्या है? हाँ, बोलते हैं ना ज्ञान हाँ। जैसे थे इतना लोगों की बात कर रही। तो उसमें जब जब कोई आपको खास मिलता है, जो आपका मित्र इतना प्रिय हो कि आपको बस देखते ही आपकी बाछें खिल जाए, उसमें किसी और पे विचार जाता है उसके सिवाय? या हम सोचे कि वो वहां गए थे उधर, कहीं और विचार नहीं जाए? उस समय आपकी उसके प्रति वो उसी का ही उछाल आए, उसी का ही उछाल आए। इसका नाम ही तो धर्म है। आत्मा की ज्ञान श्रद्धान चरित्र पर्याय आदि शक्तियां जब त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से निर्बल पने पर मिलती हैं, तभी यथार्थ ज्ञान धर्म होता है। उसमें उसे और कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको यथार्थ धर्म होता है। इसके अतिरिक्त व्रत, तप आदि कुछ भी करने से धर्म प्रकट नहीं होता।
धर्म के 10 भेद हैं। धर्म के 10 भेद है ना। मतलब जिसके कारण हम संवर, यानी कि संवर के उपाय, संवर के उपाय जो हैं वो 10 धर्म आते हैं। वो क्षमा से शुरू होकर आपके चिन्ह, मार्दव, आर्जव, ये सारे जो 10 हैं, धर्म के 10 भेद हैं। और तप के 12 भेद हैं। ये अनशन से लेकर अनशन, नोदरी, ये जितने हैं, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, फिर उसके बाद में प्रायश्चित, विनय, व्यावच, ध्यान, स्वाध्याय, ध्यान का सर, ये सब तो व्यवहार से धर्म कहे, ये व्यवहार से धर्म कहे हैं। यथार्थ तो एक वीतराग भाव होना ही धर्म है। ये सारा व्यवहार का भार है। तो यही है ना, हम कहते हैं कि तप के 12 भेद, तप मतलब निर्जरा हो गई। ये निर्जरा कैसे हो जाएगी? ये तो सब व्यवहार से धर्म कहे हैं। तभी कहा ना कि 12 तप जो है ना, ये से आप निर्जरा के स्थान पर आते हो। पर ये जरूरी थोड़ी कि निर्जरा हो जाएगी। और 10 धर्म में जो बात करते हैं व्यवहार से, इसमें भी व्यवहार से कि क्या हमारा जो है 10 धर्म है, इससे ये क्या, ये सारे 10, दसों के दसों जो है ना, संवर के उपाय, संवर के उपाय। तो यथार्थ है तो एक वीतराग भाव होना ही धर्म है। और चैतन्य का स्वरूप विश्रांत होकर, विश्रांत शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है कि जो थक कर अब उसको थकावट उतर गई, विश्रांत का मतलब है। और उसका विलोम क्या होता है? कलांत, जो थका हुआ है, जो कलांत है, ये विश्रांत है। विश्रांत का मतलब जो थका था लेकिन अब उसकी थकावट उतर गई। विश्रांत होकर अंतरंग में प्रतपना की ही तप है। मतलब अंदर चैतन्य का स्वरूप जो है वो अब शांत हो गया। शांत होकर अंतरंग में प्रतपना जो है वही तप है। पुण्य पाप के भाव तो औपाधिक भाव हैं, विशेष रूप के भाव हैं। औपाधिक भाव जो होता है वो विशेष भाव होते हैं। उस समय उसका पुण्य पाप के भाव अर्थात विशेष अवस्थाओं में होने वाले भाव हैं। वे तो पर्याय दृष्टि से कृत्रिम नए उत्पन्न हुए हैं। ये तो बनावटी है सारे। नहीं, तो पर्याय दृष्टिवंत का लक्ष्य जब पर्याय पर जाता है तो विकृत दशा उत्पन्न होती है। जिसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर रहती है, ये पर्याय दृष्टिवंत का लक्ष्य जब पर्याय पर जाता है तो वो विकृत दशा उत्पन्न होती है। आत्मा में ऐसी एक भी शक्ति नहीं है कि जिसमें विकार उत्पन्न हो। पर वस्तु, निमित्त, राग, विकार, इनका लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पिंड ज्ञान घन आत्मा का लक्ष्य करते ही पर्याय में निर्मलता उत्पन्न होती है। इसका नाम धर्म है। अब इससे क्लियर नहीं होता कि हम ये कहते हैं मेरे दान का भाव आ गया, ये हम समझते हैं अच्छा शुभ भाव, वो उस इसमें शुभ और शुभ में फंसा रहता है, कुछ नहीं। तो उसको क्या ऐसा लगता है कि ये राग का विकार, इनका लक्ष्य छोड़कर तू सीधा अपनी आत्मा का लक्ष्य करते ही पर्याय के अंदर निर्मलता उत्पन्न होती है। इसका नाम धर्म है। पंच महाव्रत आदि क्रिया कांड में यदि मंद राग हो तो देवलोक मिल जाता है। संयम ले लिया, क्रिया कांड उसमें में यदि मंद राग हो तो देवलोक मिल जाता है, परंतु भव का अंत नहीं होता। ये बात थोड़ी मतलब चुभती है, लेकिन सही है, हाँ सही है। सही। ये भी सिर्फ धर्म की पालना, ये करना वो करना, सारा खेल बाहर का ही है, बाहर का ही। जब तक अंदर का नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। ये सब तो तूने अनंत भवों में अनंत बार किया है। जब आत्मा पर ये अंतर्दृष्टि होगा, अंतर्दृष्टि द्वारा आनंद का अनुभव करे तो निराकुल शांति का स्वाद आए, निराकुल शांति का स्वाद आए। अर्थात अंत प्रसाद जागृत करके स्वरूप सुफरायमान वीर, ये शक्ति आत्मशक्ति द्वारा अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट हो। भाई पर्याय भी तभी प्रकट होगी जब तेरे तरह उसका बहुमान करके ना आत्मा का, और उसकी दृष्टि आप उस पर गड़ाओगे, तब उसी वो जो क्वालिटीज हैं वो उछलेंगी। अब आप उसके पास देखो नहीं, देख कहीं और रहे हो तो उसकी कोई शक्तियां उछल रही हैं, उसमें कितनी भी शक्तियां, वैसी की वैसी है।
आप जब उस तरफ ध्यान करते हो, उसकी तरफ, उसका बहुमान, तो ये क्या है, वो सारा सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको आनंदित करती है। आत्मा में एक वीर गुण यानी आत्मशक्ति है जो चेतना गुण के परिणमन के साथ अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। ये भी उसका जो है ना, वीर गुण के कारण है। मतलब हमारा अंतराय कर्म जो है ना, उसका उसका सारा खेल क्या है, उसका सही कार्य है कि तेरी दृष्टि को तेरी आत्मा पे टिकाना है। हाँ। सबसे बड़ा काम उसका ये है। और अगर उसने आपकी दृष्टि उठाकर जहां आपको सुख मिल रहा, राग द्वेष की तरफ खींच के ले गया, तो वो मतलब अंतराय कर्म ने आपको उल्टा कर दिया। हाँ। अंतराय कर्म का जितना उसका क्षोभक्षम होता जाएगा, उतनी अंदर की स्थिरता बढ़ती है, उतनी उसकी वो शक्ति, आत्मशक्ति उसमें काम आएगी। है तो वो आत्मशक्ति ना। अब उसको बाहर यूज कर रहे हो आप, वो कब यूज होती है बाहर, कि किसी ने मुझे सुख दिया दिया, मेरा राग और द्वेष हो गया, ये उल्टा कार्य कर गई, ये कर्मबान। और अगर मैं बाहर ना जाऊं और अपनी दृष्टि को आत्मा पे ही रखूं, तो फिर उसमें एक वीर वीर गुण निर्मल पर्याय की रचना करता है, उसमें उसकी निर्मल पर्याय आएगी। ये शक्तियां तो आत्मा के दरबार का अनुपम अनमोल खजाना है। ये जो है ना, ये शक्तियां तो आत्मा के दरबार का अनुपम अनमोल खजाना है। तू अंतर्मुख दृष्टि द्वारा उस खजाने को खोल दे। तुझे उसके ऊपर दृष्टि करनी पड़ेगी। और दृष्टि कब जाएगी, तुझे उसके प्रति अहोभाव, अहोभाव अहोभाव कैसा आएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आदमी कहता है ना कि इसके पास बहुत पैसा है। एक बात है, एक आदमी को ये पता है कि इसके पास ये प्रॉपर्टी भी है, ये भी है, ये फैक्ट्री भी है, ये भी है, ऐसा भी है। वो सारी कैलकुलेशन उसका बहुमान और बढ़ा देती है। एक तो है ना, ये बहुत पैसे वाला है, उसकी फीलिंग को देखो, कोई कोई व्यक्ति हो, उसको कहे ना ये बहुत धनवान है, और एक व्यक्ति ये कहता है कि इसके पास जो है ना, ये जो बिल्डिंग सामने वाली है ना, ये इसकी है, ये फैक्ट्री इसकी है, ये गाड़ी, ये ऐसा, ये सारी चीजें बता रहा है ना, उस व्यक्ति के प्रति आपका बहुमान वो कितना हो जाएगा, आप एस्टिमेट करो, अरे तो ये तो अरबपति खरबपति है, ये खरब। ये सारी शक्तियां ऐसी ही हैं। ये शक्तियां जब हमें पता चलेंगे, अरे इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है, ये है, ये तो इतना साम्राज्य है। तो ये शक्तियां तो आत्मा के दरबार का अनुपम अनमोल खजाना है। बहुत ज्यादा है। हाँ, पर अनमोल खजाना तभी ना, एक एक आदि आत्मा में बड़ी शक्ति है, आत्मा बहुत कर सकते हैं, ये इतनी बात है। एक बताता है कि आत्मा में ये भी है, ये भी है, ये भी है, जैसे धनवान का बताते हैं, तो इसका आपको फिर आपको ये समझ आती है कि किस लेवल का धनवान है, किस लेवल का धनवान है। वो लेवल हमें समझ में आ जाए कि इसके मुकाबले का कोई है ही नहीं, और इससे ऊपर, तेरी आत्मा से ऊपर कुछ दुनिया में है ही नहीं। अभी तक जैसे तूने जो है सोने को, हीरे को, डायमंड वगैरह जितनी भी चीजें हैं, उनको जो कैटेगरी के अंदर उनका बहुमान तेरे दिमाग में है, ये वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, कंकड़ है। उस लेवल का बहुमान चाहिए इसके प्रति, तब कार्य होगा। अब इसके यहां, इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है तीसरी, वो है दृष्टि शक्ति। आत्मा में तो सभी शक्तियां अक्रमपने एक साथ बरतती हैं। अब ये सारी जैसे ना, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, ये अब दृष्टि शक्ति आती है, ये मतलब ये दर्शन वाली, दर्शन। आत्मा में तो सभी शक्तियां अक्रमपने, यानी कि अक्रम का मतलब एक साथ, सहवर्ती, वर्तती हैं, किंतु वर्णन करने में तो क्रम पड़ता है। क्रमानुसार तीसरी दर्शी शक्ति है। मतलब सबकी पोजीशन अपनी है, सभी 47 की 47 आत्मा की शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम तप के 12 भेद करते हैं ना, उसमें एक से एक ऊपर है, हाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सारी जो है ना अक्रमपने, ये तो सारी एक साथ ही है, 47 की 47। ये तो सिर्फ बताने के लिए वो क्रम से बताया जा रहा है, इसको वैसे नहीं लेना कि ये है। इसका मतलब ये 47 शक्तियां, ये सहवर्ती है, सहवर्ती इकट्ठी खिलती है, इसलिए इसको शब्द सहवर्ती को अक्रम कहते हैं।
अक्रम। अक्रम के दो मीनिंग होते हैं। क्रम का तो होता है कि एक सीक्वेंस में ये लोग क्रम से, बच्चे क्रम से आए, एक के बाद एक ऐसे खड़े होकर। और अक्रम का होता है, कोई कम या हाँ, मतलब ये कभी इधर कोई इधर, अक्रम से कम हो रहा है। और एक अक्रम का मीनिंग होता है कि सारे इकट्ठे आ गए। अक्रम सयावर्ती, सारे इकट्ठे हो जाओ। टीचर कहता है ना सारे आ जाओ, तो सारे आ जाते हैं। अगर वो कहता है क्रम से आओ, तो फिर वो लाइन बना के आए, क्रम से आए। तो इस क्रमानुसार तीसरी दृष्टि शक्ति है। ये शक्ति देखने रूप कार्य करने वाली, ये देखने का कार्य करती है। दृष्टि शक्ति स्वयं पर चेतन अचेतन गुण पर्याय आदि सभी भेद किए बिना वस्तु की सामान्य सत्ता मात्र को देखती, जिसका संबंध सीधा दर्शनावरणीकरण से है। ये जो दृष्टि शक्ति है ना, ये वो शक्ति है कि जो देखने रूप कार्य करती, जो सत्ता का अवलोकन कराती है, बस ये है। हाँ, वो करा, ऐसा ऐसा भेद नहीं करती कि ये स्वे द्रव्य है, ये परद्रव्य है, ये चेतन है, ये अचेतन है आदि। तात्पर्य यह है कि दृष्टि शक्ति सामान्य सत्ता मात्र वस्तु को देखती है, सत्ता मात्र पे, भाई है, ये है। मतलब सीधी बात होती है कि भेद नहीं है कोई। हाँ, भेद नहीं है, ये चीज वहां है, बस इतनी सी बात में खत्म होगी। दृष्टि शक्ति सामान्य सत्ता मात्र वस्तु को देखती है, ये वस्तु है, बस इतना मात्र देख। ये स्वयं है, ये पर है, ऐसा भेद करना इसका काम नहीं। ये काम तो ज्ञान उपयोग कर, वो जो ज्ञान शक्ति इससे नेक्स्ट है ना, वो उसको खंड खंड करके जाने, उसकी हर प्रॉपर्टी को देखेगी, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। दर्शन शक्ति का, तो जब किसी चीज का हम ज्ञान करते हैं तो पहले दर्शन होता है, हाँ, पहले देखती है। पहले जस्ट सत्ता का अवलोकन होता है, और फिर उसके बाद हम करते हैं दर्शन के हिसाब से। तो काम तो ज्ञान उपयोग करता है। दृष्टि शक्ति एक गुण है, उसे धारण करने वाली आत्मा गुणी है। ऐसे गुणी आत्म द्रव्य का अंदर में यानी स्वीकार होने पर ही दृष्टि शक्ति की पर्याय में प्रकट होती है, उछलती है। ये हमको यह है कि ये दृष्टि शक्ति एक गुण है, और उसको किसने धारण किया हुआ है? आत्मा। आत्मा कौन है? वो गुणी है। ये उसका दृष्टि शक्ति एक गुण है। ऐसे गुणी आत्म द्रव्य का अंदर स्वीकार होने पर, मैं अंदर स्वीकार करूं इसको, पर ही दृष्टि शक्ति की पर्याय प्रकट होती। देखिए, उसको फुल आत्मा को तो आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। उसको अटेंशन दोगे तो उसकी शक्तियां आपको देती हैं। आप देख कहीं और हो, ऐसा कर रहे हो और समझो मेरी आत्मा की शक्तियां कर रही, तो जैसे है ना कि उस वो कार्य जो है उसके प्रति जब तक नहीं जाएगा, हमारी दृष्टि उसकी तरफ नहीं जाएगी, उसको पूरी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो हमको इसका कुछ नहीं। ऐसे गुणी आत्म द्रव्य का अंतर में स्वीकार होने पर ही दृष्टि शक्ति पर्याय में प्रकट होती है, उछलती है। इसकी पर्याय में परिणमन होता है, देखने रूप पर्याय प्रकट होती है। जो देखने रूप स्वभाव ध्रुवपने अंतर में विद्यमान है, उसी की पर्याय में परिणमन होकर देखने रूप कार्य प्रकट होता है। जो देखने रूप स्वभाव है, मेरा देखने रूप का मेरी अटेंशन जाएगी ना, मेरा उपयोग जाएगा। जो देखने रूप स्वभाव ध्रुवपने, मतलब ध्रुव पने अंतर में विद्यमान है, वो मेरे अंदर विद्यमान है ध्रुव पने से, और उसी का पर्याय में परिणमन होकर देखने रूप कार्य। वो जो चीज देख रहे हैं ना, उसी की पर्याय में परिणमन होकर देखने रूप में, यानी मेरा ज्ञान परिणमित हो रहा है उसको देखकर, और वो हाँ ये है, बस इतने तक है। वो देखने के बाद देखने रूप कार्य प्रकट होता है। अनंत शक्तियों के पिंड आत्मा में शक्ति और शक्तिमान का भेद नहीं है। मतलब अनंत शक्तियों के पिंड आत्मा में शक्ति क्या है? ये शक्तियां एक एक है। और शक्तिमान कौन है? मेरी आत्मा। शक्तिमान का मतलब है गुणी। गुण और गुणी। गुण और गुणी का भेद नहीं है। ऐसे अभेद एक रूप सामान्य को अपनी दृष्टि का विषय बनाकर उसकी प्रतीति और अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। ये उस दृष्टि में ना दोनों उसकी प्रतीति बनाकर अभेद दृष्टि कर, ये इसके गुण हैं। जब जब हम गुणों की तरफ देखते हैं भेद रूप से, और आप वही गुण जो है ज्ञान गुण का, उधर से हमें आत्मा नजर आती है। अगर ऐसा भेद अंदर बना रहे तो इससे सम्यक दर्शन नहीं हो। ऐसे अभेद एक रूप सामान्य को अपनी दृष्टि का विषय बनाकर उसकी प्रतीति अनुभव करने में सम्यक दर्शन। उसमें सारे सारे के ऊपर इतना, ये स्टेज कैसे आएगी कि उसके बारे में अहोभाव
मेरे अंदर आह्लाद पैदा होता है, ये मेरी आत्मा है। इसलिए कई बार शिविर में जब आचार्य जी को आप सुनते हो ना, तो वो क्या कहते हैं, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। ये बार बार क्यों कहते हैं? ये उसके लिए वो कहते हैं कि मैं जीवात्मा, मतलब उसको, उसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, ये पार्ट ऑफ प्रतीति है उसका, है कि आप उसको याद तो कर रहे हो ना, मैं जीवात्मा, मैं जो हूं वो जीवात्मा हूं। ये फीलिंग अंदर पक्की हो जाए, इसका विचार चलता रहे, मैं जीवात्मा। कहीं और विचार हाँ, जाएगा कहीं नहीं और नहीं आगे। जाएगा, मैं विचार को जीवात्मा। पुष्ट करने के लिए ना, हाँ, हाँ, पुष्ट मैं करते हैं जीवात्मा, विचार। मैं जीवात्मा, ऐसा उसकी प्रतीति। वो उसकी प्रतीति और अनुभव करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये आत्मा है, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये पर्याय, ये हे, ये उपाधि, ऐसा किसी भी प्रकार का भेद बिना जो सामान्य प्रतिभास होता है, जो कॉमन जो प्रतिभास होता है, वह सब दृष्टि शक्ति का कार्य, कोई भेद नहीं है। कोई भी अरे ये आत्मा है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये पर्याय है, ये सारा जो है ना, ऐसा जो है, ये उपादेय है, ये हे है, ऐसा किसी भी प्रकार का भेद बिना जो सामान्य प्रतिभास होता है, वह सब दृष्टि शक्ति का कार्य है। तात्पर्य यह है कि दृष्टि शक्ति द्वारा ये आत्मा सामान्य प्रतिभास मात्र अवलोकन करता है। उस समय हम ना टोटलिटी में देखते हैं, पूरा आत्मा के अंदर ना, पूरा टोटलिटी आत्म बस ये खास उसके अंदर। हालांकि जैसे ही उसको सम्यक दर्शन होना है, सम्यक ज्ञान भी होना है। सम्यक ज्ञान का मतलब वही ज्ञान खंड खंड होकर आए, नेक्स्ट दूसरे समय में छद्मस को आता है। लेकिन ये पहले तो वह जस्ट देख के, उसमें और कोई विचार ही नहीं है, दृश्य आत्मा दृष्टि में जस्ट एक आत्मा का प्रतिभासित होता है, उसका अवलोकन करता है बस। भेद जिसका विषय नहीं है, ऐसी अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति है। मतलब अनाकार उपयोगमयी है दृष्टि शक्ति। देखिए एक शब्द ये जो आते हैं ना, ये उपयोगमयी दृष्टि शक्ति है, इसका मतलब दृष्टि शक्ति ये नहीं कहा उपयोग वाली दृष्टि शक्ति, उपयोग नहीं, करती है। ये उपयोगमयी है, वही उपयोग है, वही उपयोग, मतलब वो उसके अंदर अभेद। हाँ, भेद जैसा कारण एक अगर मैं ये कहता हूं ये उपयोग वाली है, ये फलाना इसमें वाली है, उपयोग वाली है, इसका मतलब उसके बिना वाली भी है। ये दृष्टि शक्ति है ना, ये उपयोगमयी है, ये शब्द वाली, उपयोग वाली और उपयोगमयी का ये अंतर अर्थ समझ। अनाकार अर्थात विशेष बिना समान, जिसमें विशेष के बिना सामान्य जो है वो अनाकार है, जिसमें गे रूप आकार नहीं है, कि उसका आकार देखे, जो गे है उसका आकार नहीं है, विशेष नहीं है, मात्र समान सामान्य पदार्थ का प्रतिभास है, ऐसी सामान्य अवलोकन मात्र दृष्टि शक्ति है। भेद पूर्वक विशेषपने जानना तो ज्ञान का कार्य, हाँ वही खंड खंड करके जानता है। ये आत्मा है ऐसा निर्णय होना तो ज्ञान है। इस ज्ञान के होने के पहले छद्मस को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्रमशः वर्तता है। इस ज्ञान के होने से पहले छद्मस जो है, जो हम लोग हैं, इसको दर्शनोपयोग तथा ज्ञानोपयोग क्रमशः वर्तता है। और केवली भगवान ने दोनों उपयोग एक साथ, एक साथ, क्योंकि वो उसको जो जो ज्ञान हो रहा है ना केवली को, वो उसकी आत्मा के हिसाब से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है, और हम इंद्रियों से देख रहे हैं, इंद्रियों से देख, जो हमें हमारे हो रहा है उसमें तो इंद्रियां साथ में है ना। अपने द्रव्य और गुण में व्यापक ये दृष्टि शक्ति का यथार्थ परिणमन तभी होता है जब ये जीव अपने उपयोग को अंदर में अभेद करके स्वयं को ग्रहण करता है, जानता है। मात्र पर को जानने के पहले जो पर का सत्तावलोकन होता है, उस दृश्य शक्ति के निर्मल परिणमन के साथ अन्य अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उनमें भी विकार का भाव है। त्रिकालिक द्रव्य के आश्रय से ज्ञान मात्र भाव का परिणमन होते ही दृष्टि शक्ति अंदर उछलती है, प्रकट होती है। यह सब क्रमबद्ध प्रकट होती है। समझो इसको ऐसे कि द्रव्य और गुण में
अपने द्रव्य और गुण में व्यापक क्या है, मेरे द्रव्य और गुण में व्यापक क्या है, ये दृश्य शक्ति का यथार्थ परिणमन तभी होगा। इसका परिणमन शब्द का मतलब है, परिणमन का परिणम किया मतलब उस रूप होती है, तभी होता है जब ये जीव अपने उपयोग को अंदर में अभेद करके स्वयं को ग्रहण करता है, आत्मा की तरफ जाता है, हाँ, बिल्कुल अभेद होकर देखता है, जानता है, जानता है मतलब उसको सिर्फ अवलोकन कर रहा है। यहाँ जानता शब्द का मतलब ज्ञान का नहीं है, मतलब वो देखता मतलब वो जान गया कि हाँ है, सत्तावलोकन। मात्र पर को जानने के पहले जो पर का सत्तावलोकन होता है, हम किसी की सत्ता, जैसे आप किसी बाहर देख रहे हैं तो उसका सत्तावलोकन होता है, उस दृश्य शक्ति के निर्मल परिणमन के साथ अन्य अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। उनमें भी विकार का अभाव है। अगर तो बाहर देखेगा तो विकार तो आए, विकार है। तो उनमें भी विकार का अभाव है। त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से, अब त्रिकाली द्रव्य मेरी आत्मा के आश्रय से ज्ञान मात्र भाव का परिणमन होते ही दृश्य शक्ति अंदर उछल, देखो वो जो अवलोकन हो रहा है ना, वो भी ज्ञान में ही आ रहा है। त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ज्ञान मात्र भाव का परिणमन होते ही दृश्य शक्ति अंदर उछलती है। हमें महसूस क्या, मेन चीज तो ज्ञान है आत्मा में। भाई वो चीज है, ये किसने बताया, ज्ञान। ज्ञान ने बताया। अंदर उछलती प्रकृति, ये सब क्रमबद्ध प्रकट होता है, अर्थात जिस पर्याय का जो जन्म क्षण होता है वह पर्याय उसी समय प्रकट होती है, अर्थात पर्याय अपने स्वयं काल में होती है। अपने षटकारक में षटकार में अपने काल में, जो मेरी आत्मा में पूरी काल के अंदर जो मेरी जहां से शुरुआत से लेकर और अंत सिद्ध होने तक जो सारी जो पर्याय हैं, जन्म क्षण है, जन्म वो जो है ना, इसको कहते हैं क्षणिक उपादान। एक होता है ध्रुव उपादान। ध्रुव उपादान का मतलब है कि केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन आत्मा में है, ये तो ध्रुव है, ये तो उसमें पड़ा हुआ है, डे वन से पड़ा। होना कब है वो अलग बात है, लेकिन उसमें कब होना है, प्रकट हो। उसका टाइम कौन सा, वो कौन सा समय होगा, वो उसमें जो पर्याय आएगी अर्थ पर्याय एक समय की, जिसमें वो सारा खेल हो जाएगा, वो शरीर वो क्षणिक उपादान। उस क्षण उपादान। असली काम उसमें होता है, वो क्षणिक उपादान। ये नमित उसमें उपादान, पर्याय भी तो क्षणिक। नमित उपादान में बहुत किया था हमने, बताओ ना आजकल। हाँ, वह पर्याय उसी समय प्रकट होती है, अर्थात पर्याय अपने स्वयं काल में होती है। शक्तियों का परिणमन पर्याय है, तथा जो वेदन होता है वह भी पर्याय में होता है। जो जो कुछ नजर आएगा ना आपको और जो आपको महसूस होगा वो पर्याय में होता है, वो भी पर्याय में होता है। शक्ति तो नित्य द्रव्य स्वरूप है, वह कार्य में नहीं है, कार्य तो पर्याय में होता है, पर्याय में होता है। वेदन यानी कि वेदन यानी कि अनुभव तो पर्याय में ही होता है, द्रव्य में नहीं होता। वो तो ध्रुव है ना, हाँ ध्रुव है। हाँ, उसमें वेदन उसमें नहीं होगा। वेदन कहाँ होगा, पर्याय। उसकी पर्याय में होगा। उसकी पर्याय वो कौन सी उठेगी, जब जब आपकी दृष्टि उसके ऊपर होगी। और उस समय वो कब होगी, जब उसका स्वयं काल आएगा, उसका क्षणिक उपादान आएगा। आप कितना मर्जी कर लो, आपकी दृष्टि अंदर वहां जाएगी उस जगह। और जिस समय कार्य होना है तो आपको पता नहीं कैसे हो जाए स्वयं का। आपको तो सिर्फ, प्रयास तो करना। आपको तो हाँ, प्रयास करते रहना है, आपको पता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पता नहीं, आप केवली नहीं हो कि कब होगा। आपको तो हर समय होगा, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वेदन यानी कि अनुभव तो पर्याय में ही होता है, द्रव्य में नहीं। निराकुल आनंद के वेदन का नाम अनुभव है। ये जो अनुभव होगा ना वो निराकुल होगा, आकुल व्याकुलता के बिना। आनंद के वेदन का नाम अनुभव है और वह पर्याय में होता है। असली चीज तो पर्याय में ही नजर आनी है, पर्याय में दिखेगा, पर्याय में होता है। देखो, पर्याय में दुख है, द्रव और गुण में नहीं है। जो दुख भी होगा वो पर्याय में होगा। से अनुभव करते ही दुख पर्याय का अभाव होकर आनंद में नई पर्याय प्रकट होती है। स्व अनुभव करते ही दुख पर्याय का अभाव होकर आनंद में नई पर्याय प्रकट होती है। अपने उपयोग को अंतर्मुख किए बिना स्व अनुभव दशा प्रकट नहीं होती। सबके पंचन। जिसका मतलब मुझे अपना उपयोग अंदर ही रखना है। जो कुछ होना है, जब होना है, जब होना है, मेरा अंदर ही होना है, अंदर ही होना है।
तो जो हमारा पहला पॉइंट था इस विषय का सारा शुरू होने से पहले, कि जीव का जीव में ठहर जाना, ये मेरा सबसे उत्कृष्ट, कि मुझे अंदर ही रुकना है, अंदर ही रुकना है, क्योंकि काम जब भी होना है वो अंदर ही होना है। और उसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें निर्जरा हो जाता हाँ है। होना, मैं कह रहा हूं आप ये समझे व्यर्थ में, पता नहीं कब होना है, मैं कह रहा हूं नहीं होना अभी, तब भी निर्जरा होगी, निर्जरा होगी और हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा अंदर अंदर। इसका मतलब ये अभ्यासों में करते रहना। महाराज और जी, आपने पर्याय में दुख है, सिर्फ दुख क्यों कहा? दुख जो और दुख, सुख जो दोनों हो सकते दुख, हैं। दुख या सुख जो भी होना है, अच्छा, वो अनुभव समझ में आना है, वो पर्याय, वो अवस्था चेंज हुई ना समझ भाई। गया। अभी तक, अब ये एक एक समय की पर्याय को है। एक समय पहले पर्याय में वो रोगी है, और अगली पर्याय जो आई सही हो उसमें निरोगपना शुरू हो गया, और फिर डॉक्टर कहता है कि ये गोली लो, 3 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा। वो जो कुछ होगा वो सीक्वेंस में, वो पर्याय जो है अब पलटनी शुरू होगी। इसी तरह बीमारी हुई थी, समझ शुरुआत में गया। थोड़ा फील करा, फिर धीरे धीरे और बड़ा टेम्परेचर बढ़ता गया, बीमारी, वो क्या है, ये सारा सीक्वेंस। पर्याय का क्या मतलब है, ये कोई ऑल ऑफ ए सडन नहीं है, ये एक एक समय की पर्याय है, पर्याय है। टकराव उसे नहीं आता है। हाँ, तो इसमें यह है कि अपने उपयोग को अंतर्मुख किए बिना स्व अनुभव दशा प्रकट नहीं होती। दृष्टि शक्ति भाव है, और आत्म द्रव्य जो है वो भाववान है। ये दोनों परिणामिक भाव हैं, ये कुछ कर्मों के हिसाब से नहीं, दर्शी शक्ति का भाव है। ये जो शक्तियां हैं ये हमारे इनमें कर्मों से थोड़ी है भाव है सब। कि इसकी शक्तियां स्ट्रांग हैं, इसकी कम है, इसकी ऐसी है, ऐसा कुछ थोड़ी है, ना, ऐसा नहीं है। परिणाम ये दर्शी शक्ति भाव है, और आत्म द्रव्य भाववान है, यानी ये उसका गुण है, ये गुणी है। ये दोनों परिणामिक भाव हैं। पर्याय रूप से प्रकट होने वाला भाव परिणामिक भाव से भिन्न है। जो मेरी पर्याय हो रही है ना, ये परिणामिक भाव नहीं है, परिणाम बदलता नहीं है। वो बदलते नहीं है। हाँ द्रव्य वही रहेगा, गुण वही रहेंगे, ये दोनों परिणामिक भाव है। ये जो है सो है। पर्याय रूप से प्रकट होने वाला, क्योंकि वो पर्याय जो है ना, वो प्रति समय पलट रही है, परिवर्तन हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। जो भी परिवर्तन हो रहा है वो पर्याय में होना है। जो खेल होना है, जो चीजें जो हमें दिखाई दे रही है, अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, वो पर्याय रूप दिखाई दे। तो पर्याय रूप से प्रकट होने वाला भाव परिणामिक भाव से भिन्न है। ये शक्ति और शक्तिवान तो सहज अकृत्रिम स्वभाव रूप है, अतः परिणामिक भाव रूप है। ये नवीन नवीन उत्पन्न नहीं होते, इनका अभाव भी नहीं होता। ये द्रव्य गुण जो है ये नवीन उत्पन्न नहीं होते, इनका अभाव भी नहीं होता। ज्ञान दर्शन आदि गुण भी परिणामिक भाव रूप है, वे भी कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं होते, त्रिकाल शाश्वत रहते हैं। पर्याय नई नई उत्पन्न होती है, अतः वे परिणामिक भाव रूप नहीं है। पर्याय हमारी परिणामिक भाव। हमने बदल भी है ना। ये भी जाना था कि वो 6 द्रव्य के अंदर से, षट द्रव्य में, लोक में 4 द्रव्य ऐसे हैं कि जिनका द्रव्य गुण और पर्याय परिणामिक भाव है, एक ही रूप में वर्तती है पर्याय। जो पर्याय पहले हुई वैसी दूसरी, वैसी तीसरी, वो परिणामिक भाव। सेम ना। सिर्फ जीव और पुद्गल की पर्याय जो है ना, वो जो है वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह की चल रही। और जीव जब तक सिद्ध नहीं होता तो वो, और वो जब तक परमाणु नहीं वापस बनता तब तक, और वो पलटता रहता है। जीव एक बार शुद्ध हुआ तो वैसा चल गया। तो ये पर्याय जो है ना, खेल सारा पर्याय में होना है, क्योंकि पर्याय परिवर्तन, लहरें जो उठ रही हैं, जो लहरें एक एक लहर उठ रही है, वो परिवर्तन चीज तो है, वही लाएगी ना, वो पर्याय में परिवर्तन होगा। अतः वह परिणामिक भाव रूप है। आत्मा मेरी है ना, छोटे बच्चे में भी वही आत्मा है, हाँ। बड़े में भी वही आत्मा, उसका कोई बदला। अब वो जो उसका शरीर बड़ा हो रहा है, वो शिशु से बालक, बालक से आगे हो रहा है, वो पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, वो उसका पर्याय है। ये छोटा है बड़ा, उसकी आत्मा में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और उसके आत्मा में जो गुण है वो भी वही के वही है, द्रव्य गुण है। लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है उसकी अवस्थाओं में आ रहा है, अवस्थाओं में आ रहा है। हम्म। गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, जैसे अभी आपने पहले कहा था कि जो ये तप है 12 प्रकार का, अभ्यंतर तप वगैरह जो है, तो ये हाँ मतलब
अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो ये विकार ही उत्पन्न करते हैं, मतलब विकारी ही हैं। तो फिर गुरुदेव उनका ये पुण्य तो बांधते हैं ना। फिर इसमें ही अगर आप टिक कर उस उत्कृष्ट हो जाओ, पहुंच जाओगे। ये सिर्फ जो तप जो बाहर हो रहे हैं ना, ये आपके अंदर बाहर का ही है। ये आपके शुभ जो भाव है, शुद्ध। क्या हो गया? उसको नेट हाँ जी, हाँ 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 जी गुरुदेव। हाँ, वो आपके में इतनी जल्दी नहीं जाएगा। वो उन तपों में इतना फंसे हुए हैं कि वो ऐसा लगता है कि यही कार्य करेगा, ये मेरी निर्जरा कर देगा। अब जब साफ कहा गया कि जब तक तू अपनी आत्मा आत्मा में नहीं टिकती, तेरी निर्जरा नहीं हो रही। नहीं, मेरा मतलब तो ये इतना कि सक्षम शास्त्र हो में जाए भी। कि खुली आंख से भी देखते हुए तू कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, उसमें तेरा नवीन कर्म नहीं बंधेगा। पर तेरा जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो उदय में आता, फिर तू हिल गया तो। लेकिन अगर तू अंदर रहता है अपनी आत्मा में, ना तो नवीन कर्म बंधेगा, और जो पुराने पड़े हैं उनका जैसे समय आएगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तू अपनी आत्मा में है। हम्म। कर्म जो आएंगे वो शरीर के स्तर पर आएंगे। ये जो ये तप वगैरह है ना, इसको हम ये नहीं है कि इसका इसका कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन ये भी एक स्टेज है इसके, कि आपको इससे आगे बढ़ना है। उसमें भी तप करते हुए, अगर आप करते हुए उपवास किया, कुछ भी किया, जीव आत्मा में रुक जाता है, आत्मा आत्मा में ही रुक जाती है, तो वो ठीक है, वो कार्य करेगी निर्जरा के स्थान पर। पर अगर आप उसको एज ए रूल, मैंने उपवास किया है, टीवी देख रहे हो, एसी चलाया हुआ है, घूमने बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो तो बाहर एक क्रियाकांड हो रहा है ना। महाराज जी। अभी बाद में बात करते हैं, पहले मंगल पाठ सुन लो। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो वैधायनं नमो लोय चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणं सुखं ते वंदामि महाराज।